बढ़ते समाज में पारिवारिक मामले भी निरंतर बढ़ रहे हैं और अक्सर हमें ऐसे मामलों में कुछ विवाद ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें एक पत्नी द्वारा अपने पति को उसके माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उस पर अनुचित दबाव बनाया जाता है या ऐसी कोई जिद की जाती है जिसके अंदर उसे अपने माता पिता या बुजुर्ग जो माता पिता हैं उनसे अलग रहने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न, क्या ये न्यायोचित है, क्या ये अनुचित है? और अगर कोई महिला अपने पति को उसके बुजुर्ग माँ बाप से अलग रहने को मजबूर करती है या ऐसा कोई जिद करती है तो क्या उसका पति उसे तलाक दे सकता है? और क्या पत्नी द्वारा किया गया ऐसा कृत्य क्रूरता कहलाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालयों ने बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ दिए हैं जिनके मार्गदर्शन में हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। साथ ही इन केस लॉस में परिस्थिति के अनुसार और परिस्थिति का अनुमान लगाते हुए हमारे माननीय न्यायालयों ने हमारे माता पिता के भरण पोषण और उनके संरक्षण के अधिकारों को प्राथमिकता दी है और माननीय न्यायालयों का ये दृष्टिकोण काफी अभिनंदनीय है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यशराज पारी और आप देख रहे हैं वकील की कलम से। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या एक पत्नी अपने पति को अपने माता पिता से अलग रहने के लिए जिद कर सकती है, ऐसी कोई मांग कर सकती है या नहीं। और ऐसी स्थिति में जब पति के जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो बुजुर्ग हों और पति पर भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित हों। सबसे पहला केस लो, नरेंद्र वर्सेस कुमारी मीना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2016। शादी के बाद एक हिंदू पत्नी को पति के परिवार के साथ रहने की उम्मीद की जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पुत्र अपनी पत्नी को क्रूरता के लिए कानूनी रूप से तलाक दे सकता है जब वह पत्नी उसे अपने माता पिता के साथ शारीरिक रूप से नहीं रहने और उनकी देखभाल नहीं करने और उन्हें आश्रय प्रदान नहीं करने के लिए और अपने धार्मिक दायित्व से अलग करने की कोशिश करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि साधारण परिस्थिति में पत्नी पति के परिवार के साथ ही रहती है। पत्नी अलग रहने को कहती है तो उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की यह जिद निराधार है कि वह अपने पति के साथ अलग या अकेले रहना चाहती है। अगर पत्नी ऐसा करती है तो यह अत्याचार या क्रूरता माना जाएगा और यह तलाक का आधार होगा। साथ ही पत्नी बार बार अगर सुसाइड की धमकी देती है तो इसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बार बार सुसाइड की धमकी दे तो ऐसे हालत में पति सुकून महसूस नहीं कर सकता है और अगर पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो पति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कहा गया कि भारतीय संस्कृति में ऐसा चलन नहीं है कि कोई लड़का शादी के बाद पत्नी के कहने पर अपने परिवार से अलग हो जाए, तब भी जब उसकी ही आमदनी पर माता पिता व परिवार निर्भर हो। जिक्र किया गया कि माता पिता और अपने बेटे को पढ़ाने से लेकर उसकी परवरिश करते हैं। ऐसे में बेटे की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता की हर तरह से देखभाल करे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि माता पिता से अलग रहने की पश्चिमी सोच हमारी सभ्यता और संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ है। दूसरा महत्वपूर्ण केस लो, श्री भास्कर दास बनाम श्रीमती रेणु दास, गुवाहाटी हाई कोर्ट 20 जून 2020, जो कि लेटेस्ट केस है। किसी भी माता पिता के भरण पोषण कल्याण का दायित्व उनकी संतान पर अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के इस आधार पर एक व्यक्ति को तलाक दिया कि उसकी पत्नी ने उसे अपनी सौतेली मां से दूर रहने के लिए मजबूर किया। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बच्चों, जिसमें बेटा भी शामिल है, को माता पिता जिसमें सौतेली माँ भी शामिल है, वहाँ भरण पोषण किया जाना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि पत्नी ने धारा 498(1) IPC के तहत पति पर मामले दायर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बरी कर दिया गया था। जब कोई व्यक्ति उस मुकदमे से बरी हो जाता है
तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पति पर कोई क्रूरता नहीं है। कोर्ट ने कहा, आमतौर पर कोई भी पति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी बेटा अपने बूढ़े माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से अलग नहीं होना चाहेगा जो उसकी आय पर निर्भर है। तीसरा महत्वपूर्ण केस लो, प्रवीर कुमार दास बनाम पपैया दास, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जनवरी 29, 2018। छत्तीसगढ़ राज्य की उच्च न्यायालय ने पति की तलाक की अपील को अनुमति देते हुए कहा कि एक पत्नी यदि अपने पति को उसके परिवार से अलग होने के लिए मजबूर कर देती है, जहां उसके वृद्ध माता पिता भी सम्मिलित हैं, वहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन I के तहत ऐसा कृत्य क्रूरता और अत्याचार की श्रेणी में आएगा। मामले की संक्षिप्त तथ्य यह है कि पति ने तलाक के लिए प्रार्थना की क्योंकि उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शादी के तुरंत बाद उससे और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी और उनके साथ निवास करने के लिए तैयार नहीं थी। अपीलकर्ता यानी कि पति ने यह भी आरोप लगाया कि घर में उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसकी पत्नी ने अश्लील भाषा का उपयोग करके उसकी मां के साथ मारपीट, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। उसकी पत्नी ने उसको झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। उसने स्पष्ट रूप से और सख्ती से कहा कि वह पति के साथ नहीं रह सकती और अलग रहना चाहती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण केस लो, शीनू महेंद्र वर्सेस संगीता उर्फ सोनिया, उत्तराखंड हाईकोर्ट, मई 29, 2019 का यह मामला है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का पति के परिवार के साथ रहने की उम्मीद की जाती है और एक पत्नी बिना उचित कारण और ठोस कारण के अपने पति को उसके परिवार वालों से अलग रहने को मजबूर नहीं कर सकती है। इस केस में पत्नी ने अपने पति को मजबूर किया कि वह उसकी वृद्ध माता से अलग होकर उसके साथ रहे अलग से, और उसके पति को धमकाया कि अगर उसकी ये मांग पूरी नहीं की तो वह सुसाइड कर लेगी और साथ में अपने बेटे को मार लेगी। बाद में पत्नी ने अपने पति का वैवाहिक घर छोड़ दिया और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 406 और 498 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति RC खुलवे शामिल थे, उन्होंने बहुत ही सही ढंग से अवलोकन किया कि पत्नी द्वारा अपने पति को उसकी मां से अलग होने के लिए मजबूर करने का लगातार प्रयास हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन IA और सबसेक्शन IB के तहत क्रूरता मानी जाएगी। डिवीजन बेंच ने इस तरह पति की तलाक की अपील जो कि क्रूरता के आधार पर मांग की गई थी उसे अनुमति दी। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक पत्नी द्वारा अपने पति को उसका परिवार छोड़ने और उसके माता पिता से अलग रहने तथा उसके परिवार वालों से अलग रहने के लिए मजबूर करना, जहाँ की उसके माता पिता वृद्ध हों और उनके भरण पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी उनकी संतान पर हो, वहाँ ऐसा करना वो भी बिना किसी ठोस और उचित कारण के, यह न्यायोचित नहीं है और पत्नी की ऐसी जिद पर पति को तलाक की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। ये मेरी हमेशा आपको एक पर्सनल राय होती है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। आप अपने जो प्रॉब्लम है वो किसी भी एडवोकेट को जो आपको सूटेबल लगे उन्हें खुलकर बता सकें और कोर्ट से आप क्या रिलीफ चाहते हैं ये कोर्ट को बताकर उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। आपके अधिकारों को जानिए मेरे साथ वकील की कलम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई बात मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।